हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ना शुरू किए थे। आज इस चैप्टर का डे नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, डे नंबर 1 के अंदर ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। ठीक है, डे नंबर 2 के अंदर हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें से हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हम लोग अभी जस्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाला सेक्शन। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो वो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 100% में 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बचे, हर एक टाइप का सवाल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज पार्ट 2 है। ठीक है, ग्राफ वाले सेक्शन का। तो आपका काम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुनना। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, डेफिनेटली उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन कहीं मिल रहा होगा तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर 2 लाइंस को इंसाइड कर रहे होंगे तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छे से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और क्या हम लोग जानते हैं देख लो। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो अभी जस्ट देखें, कोई भी एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन बोल लो या फिर ओनली वन सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा और पैरेलल होगा तो किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं अपने सवालों पे। ठीक है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, समझने का कोशिश करना है, बिकॉज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, बोला है द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जो आपको लाइन दिया है, इन तीनों से मिला करके एक ट्रेंगल बनेगा। उस ट्रेंगल का एरिया हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस लाइन को ड्रॉ करते हैं एंड देन देखेंगे किस टाइप का ट्रेंगल बन रहा है, एंड वहां पे हम लोग ट्रेंगल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है सबको जानता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल का, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। ये बच्चे को पता होगा, बिकॉज ये आप लोग जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग 2 ऐसा पॉइंट खोजेंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और इसको कैसे खोजना होता है हम लोग डे नंबर 2 से बिल्कुल अच्छे से ये करना जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x 0 डालोगे तो आपको y -1 मिलेगा। ठीक है, अगर आप y का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको x -2 मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास इस लाइन का 2 पॉइंट निकल के आ चुका है। यहां से अगर आप पॉइंट बनाना चाहो तो यहां से पहला पॉइंट आपके पास 0, -1 होगा एंड दूसरा पॉइंट आपके पास -2, 0 होगा। तो इस लाइन के लिए अपने पास 2 पॉइंट आ गया है और 2 पॉइंट से हम लोग एक लाइन सेगमेंट को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये 0, 1, 2, 3, फिर -1, -2, -3, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, -2, -3, फिर ऊपर में 1, 2, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अपने पास जो पहला पॉइंट है इसको ध्यान से देखो। पहला पॉइंट कितना है, 0, -1।
तो 0, -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस इज 0, -1। दूसरा पॉइंट अपने पास कितना है, दूसरा पॉइंट है -2, 0। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट -2, 0। अब इन दोनों को मिला देंगे तो जो इक्वेशन दिया था उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमसे क्या पूछा था, हमसे बोला था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लाइन के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका हमको मतलब ट्रेंगल जो बन रहा है उसका एरिया हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमको एरिया कैलकुलेट करके बताना है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस, और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेटली निगेटिव साइड जा रहे हो, लेकिन जो लेंथ होता है ट्रेंगल का वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए बेस 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर आप हाइट का बात करो तो ये हाइट हो जाएगा ट्रेंगल का। ठीक है, ये हाइट हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाए आपका, आप कितना नीचे आए हो, 1 यूनिट नीचे आए हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कर लेते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस का वैल्यू 2 यूनिट था और हाइट का वैल्यू 1 यूनिट था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में जो लाइन दिया था उसके बीच और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच बाउंड हो रहा था। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो दोबारा देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट वाला है, 2023 में ये पूछा गया सवाल है। जैसा कि पिछला वाला हम लोग क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन सेगमेंट के बीच जो एरिया बाउंड होगा उसको कैलकुलेट करके हमको बताना है। ठीक है, तो काम पे लग जाते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक बार x = 0 इसमें डालते हैं, तो x के वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो 0/a प्लस y/b = 1 हो जाएगा। ये पूरा सेगमेंट 0 हो जाएगा, यानी y/b = 1, यानी y का वैल्यू b हो जाएगा। राइट, यानी x का वैल्यू जब आप 0 डाल रहे थे तो आपको y का वैल्यू इक्वेशन b निकाल के दिया है, यानी यहां से अगर आप कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, b हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक और हम लोग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग y = 0 इस इक्वेशन में डालेंगे, तो x/a प्लस 0/b = 1 होगा, एंड ये कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा, यानी x/a = 1, यानी x कितना होगा, a हो जाएगा। राइट, यानी जब आप y का वैल्यू 0 इस इक्वेशन में डाले हो तो आपको x का वैल्यू a मिला है। ठीक है, यानी यहां से अगर आप कोऑर्डिनेट लिखो तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू a पे y का वैल्यू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट्स निकाल चुके हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे डाल देंगे, जब हम लोग x का वैल्यू 0 डाले थे तो अपने पास y का वैल्यू b निकल के आया था, और जब y का वैल्यू हम लोग 0 डाले थे तो x का वैल्यू अपने पास a निकल के आया था। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहां से बनेगा 0, b एंड यहां से a, 0। ठीक है, अब फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपसे क्लियरली बोल रखा था a एंड b इज ग्रेटर देन 0, मतलब a का भी वैल्यू 0 से बड़ा है और b का भी वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी ये डेफिनेटली जो a और b हैं, एक सेकेंड, जो a और b है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है,
जो अपने पास 4 क्वाड्रेंट बनता है उसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, तो बनाते हैं ऐसे, इस टाइप से कुछ आपका फिगर बनेगा। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, और अगर पहला वाला पॉइंट देखो तो 0, b है। ठीक है, यानी 0, b, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 0, b हो जाएगा, और ये पॉइंट a, 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है बिकॉज a और b दोनों पॉजिटिव वैल्यू थे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया बाउंड हो रहा है ये आपका ट्रेंगल बनेगा, बिकॉज x एक्सिस, y एक्सिस और इस लाइन के द्वारा आपको ये वाला ट्रेंगल वाला एरिया बाउंड होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ये अगर हम लोग बेस मान लें, ध्यान से देखना, इसको अगर हम लोग बेस बोल दें तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा, ये a यूनिट आ जाएगा। एंड अगर इसको हम लोग हाइट बोल दें, हाइट, तो हाइट कितना आ जाएगा, ये b यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो बेस a यूनिट है और हाइट b यूनिट है, तो अब हम लोग इजिली एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस का वैल्यू a था और हाइट का वैल्यू b था, तो AB/2 आपका एरिया हो जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, AB/2 लिख लो, इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2009 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ग्राफिकली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब हमको 2 लाइन दिया है, यानी इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड होगा उस ट्रायंगल का एरिया हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देन देखेंगे कि वहां पे किस टाइप का एरिया फॉर्म हो रहा है और कैसे वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले अगर इक्वेशन में x का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालें तो y का वैल्यू -5 मिलेगा, अगर y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 डालें तो x का वैल्यू हमको 5 मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू 0 डालें तो y का वैल्यू हमको 3 मिलेगा, और y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 डालें तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। ठीक है, अब दोनों से पॉइंट फटाफट से लिख लो। यहां से आपको क्या पॉइंट मिलेगा, 0, -5, एंड यहां से 5, 0। सिमिलरली यहां से आप निकालोगे तो 0, 3 एंड 5, 0 मिलेगा। ठीक है, 0, 3 एंड 5, 0। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेंगे एंड देन दिखाएंगे। तो यहाँ पे 0 बोल दो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड नीचे आओगे तो ये -1, -2, -3, -4, इधर -1, इधर 1, 2, 3। पहला पॉइंट कितना है, पहला पॉइंट है 0, -5। ठीक है, इसको और नीचे करोगे तो यहाँ पे -5 आएगा। ये वाला आपका जो पॉइंट है ये 0, -5 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कितना है, अगला है 5, 0। ठीक है, 5, 0, तो ये आपका पॉइंट है 5, 0। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो पहले वाले इक्वेशन से जो लाइन हमको मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग L1 बोल देते हैं। L1 मतलब पहले वाले इक्वेशन से हमको जो लाइन मिला है डेट इज L1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये L1 है। फिर
0,3 दिखाना है, तो 0,3 आपका ये पॉइंट हो जाएगा, दिस इज 0,3 और एक 0.5,0 तो है ही, एक देख लो, दूसरा 0.5,0 है जो ऑलरेडी अपने पास है। अब इन दोनों को फटाफट से मिला लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना L2, दिस इज L2, मतलब ये सेकेंड वाले इक्वेशन से हमको लाइन सेगमेंट मिला है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, दोबारा अच्छे से देख लो। क्वेश्चन बोला था हमसे कि जो एरिया फॉर्म हो रहा है इन दोनों लाइन के बीच और वाई एक्सिस के बीच, वो हमको कैलकुलेट करके बताना है, वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये दोनों लाइन सेगमेंट है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देख के फिगर डरना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सोचोगे तो ये बहुत आसान है। कैसे, देखो, अगर इसको हम लोग बेस बोल दें ट्रायंगल का, इसको अगर हम लोग बेस बोल दें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0 से ये 3 यूनिट ऊपर गया है और 5 यूनिट ये नीचे गया है, यानी टोटल 8 यूनिट इसका लेंथ है, ठीक है। ये बेस कितना है, 8 यूनिट है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर इसका हम लोग हाइट देखें, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट है 5 यूनिट, क्योंकि ये ओरिजिन से 5 यूनिट एक्स डायरेक्शन में गया, तो ये इसका हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का। तो अपने पास बेस 8 यूनिट और हाइट 5 यूनिट निकल के आ चुका है, तो इसका एरिया अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस अपने पास 8 यूनिट निकल के आया है और हाइट 5, तो ये कैंसल आउट होगा, तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 स्क्वायर यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सवाल था, कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। कुछ नहीं करना है यार, सिंपली क्या करना है, इसको लिख लो पहले, 20 स्क्वायर यूनिट। जो भी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में देगा उसको आपको ग्राफ पे बनाना होगा, और उसके बाद से आपको खुद दिख जाएगा कि कौन सा एरिया फॉर्म हो रहा है, उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोला है, एरिया फाइंड यहाँ पे भी करना है आपको, 2 स्ट्रेट लाइन दे दिया है और बोला है दोनों स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले लाइन सेगमेंट में अगर x का वैल्यू 0 हम लोग डालेंगे तो y का वैल्यू हमको 1 मिलेगा, एंड y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू हमको -1 मिलेगा, यहाँ तक ठीक है। सेम सेकंड वाले इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग 0 डालें तो y का वैल्यू हमको 6 मिलेगा, और y का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालें तो x का वैल्यू 4 मिलेगा, ठीक है। अब इसको फटाफट से ड्रॉ करेंगे, तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा, यहां से ये 0,1 बनेगा, एंड यहां से -1,0 बनेगा, यहां से 0,6 एंड 4,0, ठीक है। तो पहले वाले लाइन सेगमेंट वाला जो दोनों पॉइंट्स है उसको पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। लेकिन ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और नीचे आओ तो ये -1, -2, इधर -1, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन का जो दोनों पॉइंट है पहले उसको हम लोग दिखाते हैं, कितना है, 0,1 है, ठीक है। तो 0 और 1, ठीक है, तो 0 और 1 ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा, दिस इज 0,1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कितना है, -1,0 है, ठीक है, -1,0, दिस इज -1,0। तो इन दोनों को पहले हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। ये अपने पास पहले इक्वेशन से लाइन निकल के आया है, इसको हम लोग L1 बोलते हैं, दिस इज L1। सेम इसी प्रकार से जो अपने पास
सेकेंड वाला इक्वेशन है उससे जो पॉइंट है उसको डिनोट करेंगे, तो 0,6, ठीक है, 0,6 आपका ये पॉइंट है, दिस इज 0,6। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज 4,0, ठीक है, तो 4,0 आपका ये पॉइंट है, दिस इज 4,0। तो अब इन दोनों को मिला दो तो आपका L2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना दोनों लाइन यहाँ पे बन चुका है, ये L2 है। अब हमसे क्या पूछा था, देख लो, हमसे बोला था कि हमको एरिया फाइंड करके बताना है जो इन दोनों लाइन सेगमेंट और एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है। तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है भैया, एक बार देखें हम भी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को हमको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग ऑलरेडी इसको दिखा चुके हैं, पता कर लेंगे कैसे। आप देखो तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, कितना होगा, ये 2,3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में 2 यूनिट जा करके ऊपर 3 यूनिट जाने पे ये आपका 2,3 पॉइंट मिलेगा। इसको पता करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी पता चलेगा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, 0 से इधर 4 यूनिट गया है और इधर -1 यूनिट गया है, यानी टोटल 5 यूनिट गया है, यानी ये 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट है, हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है 3 यूनिट ऊंचाई तक गया है ऊपर वाई एक्सिस में। तो आपके पास बेस और हाइट दोनों पता चल चुका है, तो इस ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस का वैल्यू 5 और हाइट का वैल्यू 3, यानी ये 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया होगा, ठीक है। हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। जो डे नंबर अपना 2 था, वहां पे जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, वहां पे सिर्फ ये देखे थे कि 2 लाइंस किस किस टाइप से खुद को कंडीशन में ढाल सकता है। मतलब जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा उसको भी हम लोग ग्राफ से बनाए थे, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा उसको भी बनाए थे, पैरेलल लाइन बनेगा उसको भी हम लोग बनाना सीखे थे। इस क्लास में हम लोग देखें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक लाइन को ले लो या फिर 2 लाइन को आप ले करके जिस जिस टाइप से आप ट्रायंगल बना सकते हो, हर एक टाइप को हम लोग कवर किए हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है। जो हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन इस क्लास में किए हैं, वहां पे आपको एक लाइन दिया था और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमसे एरिया पूछा था। जो दूसरा और तीसरा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन किए हैं, उसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें हमको 2 स्ट्रेट लाइन दिया था और वाई एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा था वो हमसे पूछा था। फिर हम लोग चौथा जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, अभी ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया फॉर्म हो रहा था उससे हमको निकालने के लिए बोला था। तो ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। आई होप इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी बच्चे को हर एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो उस पॉइंट पे आप लेक्चर को दोबारा सुनो, डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। हम लोग बिल्कुल अच्छे से पूरे ग्राफ्स को कवर कर चुके हैं। अगर दोनों ये ग्राफ वाला लेक्चर अच्छे से आप सुन लेते हो तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।